Assalamu alaikum. I hope you guys can hear me. And we're going to wait for a while so everybody can join in. And whoever is joining, please write Salam in the chat. And I will try to share the screen in a meanwhile. ठीक है जी. Yeah, thank you, kids. For Salam. I don't know. I should something very. Okay. Guys, can you see the screen? Because I have managed to share it. I hope you guys can see the screen. Please let me know. Okay. So you guys can see the screen. Okay. So can you guys hear me and can you guys see the screen that the presentation, the PPT, you guys can see it. Please write it in chat that you can see the screen because I might be okay. Okay. Because it's showing that it's not shared. ठीक. Finally we did it. Okay. Yeah, thank you. So let's resume our lecture. We will come back to these two slides. Okay. Here you can see this, the articulators क्या कहलाते हैं. ठीक है. यहाँ पे there's a picture and it's a figure number 1 and it says articulators. ठीक. तो articulators में हमारे पास क्या क्या आ रहा है. ये यहाँ पे देखें नोज है. Please,
अस्सलाम वालेकुम। मैम अस्सलाम वालेकुम। ओके, मैम can you guys see the screen? Okay, so can you guys see this screen? So there is a picture which is going on. You can see it here, and it shows the articulators that we are going to study, which help us in the production of a sound. Okay, that will be, one is here, you can see that it's a nose, then there is a upper teeth area, this is upper teeth area. ठीक है, ये आपका upper lip है. I'm trying to show you guys. और दिस इज अ स्कल ना, एक इंसान का जो है वो स्कल शो किया जा रहा है, उसका साइड पोज है. ठीक है, एक काम करें, अपनी नोज को टच करें. ठीक है, व्हेन यू आर टचिंग योर नोज, तो इट शोज योर नोज एरिया. देन आप अपना हाथ थोड़ा नीचे लेके आए, तो यू कैन टच योर अपर लिप. ठीक, उसके पीछे आपका आता है टीथ. स्लाइड इज नॉट विजिबल. अभी तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने कहा हाँ यस यस, और अब आप कह रहे हैं कि स्लाइड इज नॉट विजिबल. ओके, आई एम गोइंग टू ट्राई टू शेयर इट अगेन. आई होपफुली इट शेयर्स. अभी तो मुझे इतने सारे बच्चों ने लिखा कि यस दे कैन सी द स्क्रीन, एंड नाउ यू कांट सी द स्क्रीन. ओके, can you see the screen now? Let me unmute one person. अब्दुल सत्तार प्लीज बताइए मुझे. जी जी मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, जस्ट फाइल शो हो रहा था। क्या शो हो रहा था, सॉरी? पहले जस्ट फाइल शो हो रहा था, लेकिन अब क्लियर है मैम। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, ओके, थैंक यू सो. सही सही, ओके. ये आपको स्लाइड नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा, वो सही है. मैं अगर स्क्रीन कहती हूँ तो उसके बाद फिर आप लोग सोच मुझे बता दिया करें कि स्लाइड्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे देता है कि यस पार्टिसिपेंट कैन सी द स्क्रीन, और शायद आप लोगों के पास नहीं विजिबल होती है. ठीक है, तो ये आपको स्क्रीन सामने नजर आ रही होगी, इसमें द आर्टिकुलेटर्स की पिक्चर है हमारे पास. ठीक है, ये किसी भी बहुत ही खूबसूरत तरीन इंसान का साइड पोज है और उसका साइड स्कल है. हरी, अब जल्दी बताएं. यू गाइस कैन सी इट ना, अब्दुल के अलावा भी लोग देख सकते हैं ना स्क्रीन को, और मुझे सुन भी सकते हैं ना. ओके, स्क्रीन स्लाइड, ठीक ठीक, ओके, चलिए. तो दिस इज द somebody's हेड. ठीक है, और यहाँ पे वो हमें आर्टिकुलेटर्स बता रहा है. तो व्हाट आर आर्टिकुलेटर्स, यानी जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो हैं, जो हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देते हैं. ठीक है, तो हेयर वी कैन सी नोज. ठीक है, फिर है हमारे पास अपर लिप, और उसके पीछे आता है अपर टीथ. ठीक है, फिर आता है लोअर लिप, और उसके पीछे आता है लोअर टीथ. सही, फिर ये जो है हमारे पास टंग है. ठीक है, ये जगह लिखी हुई नजर आ रही होगी आपको. फिर ये जो है वो एल्वेलर रिज कहलाता है. ठीक है, और ये आता है हार्ड पैले. सही, अब ये एल्वेलर रिज क्या है ये मैं आपको बताती हूँ. आप अपर लिप अपना टच करिए.
ऊपर वाला होठ अपना टच करिए, ठीक है, और उसके पीछे आपको अपना ऊपर वाले दांत दांत जो होंगे वो आप उनको टच करेंगे। उसके जो पीछे एक उभार होता है, ठीक है, जो उभार है दांत के पीछे, ऊपर वाले दांत के पीछे, वो एलोवेरा रिज कहलाता है, ठीक है जी। एल्वेलर रिज, एलोवेरा नहीं है, एल्वेलर रिज, सही। कौन ट्राई करेगा इसको बोलने के लिए मेरे साथ? रेज योर हैंड, वी विल ट्राई टू प्रोनाउंस इट। I will unmute you. Okay. Yes. Alethea. alveolar ridge। Very good. और ये कौन सा एरिया है? ये वो उभार है मिस जो हमारे टीथ के पीछे है, अपर टीथ के पीछे। गुड गुड गुड, सही। अब हम जाते हैं सेकंड हमारी क्लास के पास, स्टूडेंट के पास, सीमा। यस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, alveolar ridge, वेरी गुड। और विच पार्ट इज दिस? this is the upper teeth part। ठीक, बिहाइंड द अपर टीथ पार्ट। वेरी गुड Teeth वेरी part। गुड, शाबाश, वेरी गुड। ठीक, और कोई स्टूडेंट अगर जल्दी से बोलना चाहता है तो हम बोल सकते हैं। एहसामुल हक, कोशिश करिए, हमारे बॉयज भी किसी से कम नहीं है, गर्ल्स तो किसी से कम है ही नहीं, बॉयज भी नहीं है। चले एहसामुल हक, ट्राई टू स्पीक दिस वर्ड। alveolar ridge, वेरी गुड। और विच पार्ट इज दिस? अपर टीथ के पीछे जो बाहर। सही, ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अच्छा, जब मैंने तो कहा, ठीक ठीक कहा, तो ये जबान की जो टिप है ना आपकी, वो जाके इसको लगती है। करके देखें, तो बोले, तो, टी, ट्राई। जो जो बोलता जाएगा वो चैट में लिखता जाएगा कि वो टी लिख रहा है या तो लिख रहा है या बोल रहा है ना? टी, तो कहते हैं तो बकायदा उस जगह पे जाके टच करता है, टी कहते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे जाके टच करता है, सही है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, हम जब यानी टा साउंड जो आपका बन रहा है वो एल्विलर रिच को टच करने से बन रहा है, आपकी टंग से। टंग, आपकी टंग है ना, जबान ही जाके वो जो है उसको टच कर रही है और उससे ये साउंड जो है हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और साउंड सोचे जो ऐसे बन सकते हो आपके, जो एल्वेलियर रिच को टच करने से महसूस होते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इस तरफ। टंग तो पता है ना सबको, टंग जुबान, इतनी खूबसूरत सी अल्लाह मियां ने हमें जुबान दी है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपनी जबान को जो है वो नरमी से इस्तेमाल करो, अच्छे अल्फाज बोलो और लोगों को गाली वगैरह मत दो, इसका बड़ा गुनाह मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्यारी सी चीज हमें नजर आ रही है ये है टंग, और टंग हमारी टीथ टच कर रही है जब एलोवेलर रिच को, तो हम टा साउंड थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम पढ़ेंगे और कौन सा है। इसके बाद हमारे पास पीछे आता है हार्ड पहले, ठीक है, ये प्लेट नहीं है, ठीक है, पहले, सही। इसमें हम इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये आपका पीछे वाला, ऊपर जो आपका जो ये जो उभार है, अपर टिथ का जो उभार है आपका मुंह का,
उसके बैक साइड पे, बिल्कुल बैक साइड नहीं है लेकिन हलक से करीब करीब के इलाके को हार्ड पैले कहते हैं। ठीक है, जबान को पीछे की तरफ मोड़े और इसको टच करने की कोशिश करें। आपकी जबान बिल्कुल रोल होगी, मतलब गोल होगी, उसको टच करेगी। कोशिश करिए और लिखते जाइए चैट में कि आप लोगों ने की है कोशिश। जल्दी बताएं। अजान हो रही है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तब तक आप ये हार्ट पहले का बताएं कि आप लोग टच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए, और कैसे आपको फील हुआ व्हेन यू वर ट्राइंग टू टच दिस हार्ट पहले। ओके, तो हमने हार्ट पैलेट को टच किया, तो हमारे अक्सर अगर आपको खांसी वगैरह हो रही हो और आपकी गले की खराश हो रही हो, तो उसके करीब, मतलब एक वो, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी जुबान को रोल करेंगे बैक साइड पे, तो आपको महसूस होगा एक वो अजीब सा कांटे कांटे सा वो खड़ा हुआ होगा आपका हिस्सा। उससे पहले वाला जो होगा प्लेन, वो हार्ट पैले कहलाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। अभी हम यहाँ से एलोवेरा रिज से हार्ट पहले पे आए हैं। जब मैं ये माउस को इधर से इधर करती हूँ तो आप लोगों को दिखाई देता है ना, ये देखिए। अब्दुल, प्लीज मुझे बताइएगा कि जब मैं इसको हाईलाइट तो नहीं कर पा रही, जैसे मैं अब इसको ये कर्सर को मूव कर रही हूँ यहाँ पे, तो कैन यू गाइस सी इट? यस मैम। ओके, ठीक है, यही कर सकते हैं हम। इसी तरह से आपको कोई जो जगह है उसमें मैम लग रहा है बल है कि पड़ रहा है। प्लीज वेट। अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट करते हैं।
Wait. जिन्होंने नहीं ये एलोवेरियर रिच और हार्ट पहले को टच किया है, जब तक हम अजान का इंतजार करते हैं, जल्दी जल्दी टच करके बताइए कि कैन यू रीच इट और नॉट। हरी अप। ओके चलिए, नाउ वी कम टू दिस पार्ट दैट, ये जो पार्ट है जहाँ पे ये मेरा माउस जो है वो गर्दिश कर रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है, ये है सॉफ्ट पैले। कुछ आइडिया है ये किस तरफ होगा, कहाँ होगा माउथ के आपके? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया कि ये माउथ का कहाँ होगा? क्या हम इसको टच कर पाएंगे? कैन वी टच इट विद आवर टंग? कैसे करेंगे भाई? कोशिश करें टच करने की सॉफ्ट पैले को जुबान से। Yeah, it's far. Asamul Haq says maybe. How maybe, Assam? बताइए। Yes. अच्छा, अब अपने ना जैसे अपनी जबान जो है ना उसको पूरा चिपका दें अपने जो ऊपर, जो आपका इसको तालू कहते हैं उर्दू में, हार्ट पैले के साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है आपका, बिल्कुल चिपका दें, बिल्कुल पकड़े और जैसे गुस्से में हम बचपन में नहीं यूं कर लेते थे वैसे चिपकाने की कोशिश करें जबान को, बिल्कुल आपको मतलब हवा जो आपने रोक दी है और आप उसको बिल्कुल प्रेस कर रहे हैं अपनी जबान को अपने हार्ट पैले के साथ और अपना ये बैक साइड को भी। कोशिश करें और फिर बताएं मुझे कि आप लोगों ने कोशिश की या नहीं की, जल्दी करें। Everybody writes who have tried this? जी, ये आपने जबान को बिल्कुल जो आपका ऊपर जो ये टीथ का जो अपर टीथ वाला हिस्सा है, हार्ट पहले जो है उसके साथ ऐसे करके जब आप लगाते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई आपका गला सा दबा रहा है, या मतलब आपकी आवाज नहीं निकल पाती। कोशिश करें। हरी अप, लिखते जाएं, कोशिश करते जाएं, लिखते जाएं। यू हैव ट्राइड इट। या यू वोंट बी एबल टू टच इट, जिन्होंने भी ट्राई किया है उसको आप वैसे टच नहीं कर पाएंगे जी। सॉफ्ट पैले को आप वैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप इसको अपनी जबान को जो है ना, पूरी जबान को अपने ऊपर का जो हार्ट पैले के साथ चिपका देते हैं बिल्कुल, और सांस भी थोड़ा सा आपका बंद होने लगता है, तो आपको पीछे गले के पास वो जहाँ पे अक्सर खराश खराश सी महसूस होती है ना, वहां थोड़ा सा प्रेशर आपको महसूस होगा, थोड़ी सी गुदगुदी सी महसूस होगी।
वो हिस्सा जो है जी, वो हिस्सा जो है वो आपका सॉफ्ट पैले के करीब करीब है। करिए, ट्राई कीजिए, ट्राई टू टच इट, दोबारा कीजिए। ऐसे हो ना, ऐसे आई होप यू कैन हियर मी। जब मैं इसको टच करती हूँ तो वैसे अजीब सी आवाज आती है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो रोते रोते बिल्कुल अपना मुंह जो है वो बंद कर लेते हैं, वो यही करते हैं। फिर उनकी मम्मा जो है वो उंगली डाल के समथिंग उनको कहती हैं कि भाई सांस लो। छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं, बड़े बच्चे भी ऐसा करते हैं गुस्से में। ऐसे करिएगा, बिल्कुल जबान को हार्ड पैले के साथ चिपका देंगे तो फिर आपको थोड़ा सा बैक साइड पे महसूस होगा। फिजिकली तो जाहिर सी बात अपनी जी 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 यस यू विल फील लाइक हाँ एह साउंड, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई आपका शायद गला दबा रहा है या फिर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, डिड यू लाइक इट? I hope ये थोड़ा बहुत जो I'm trying to yes enjoyed it. That's good. I'm glad that I'm trying to yes. Yes, it's not possible. Of course, it's not possible because वो बिल्कुल ये यहाँ पे अगर आप पिक्चर पे देखें तो ये बिल्कुल नीचे आ रहा है, लेकिन वो जो हल्की सी खराश खराश सब फील होगा ना आपको, वो वाला जो हिस्सा होगा थोड़ा सा, वो जो है वो है। और इसको अगर हम अभी आगे जाके और पढ़ेंगे तो एक और एक्सरसाइज आएगी तो वो है। अब हम सॉफ्ट पहले के बाद से इसको हम वैलम भी कहते हैं, ठीक है। हमें क्या, हाँ वॉमिटिंग भी फील हो रही थी और खराश भी फील हो रही थी और वो करके भी फील हो रहा था। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जिनका हो लंबी जबान तो यस होपफुली बिल्कुल। तो हम जब अपनी जबान को रोल कर लेते हैं तो हम पहले हम जबान को जब ये जो हमारे फ्रंट टीथ है इसके बैक साइड के हिस्से को टच करते हैं तो वो कहलाता है एल्विलर रिज, सही। फिर जब हम अपनी जबान को ये ऊपर जो उभार है हमारा उसको बैक साइड पे इस जगह पे टच करते हैं, इस जगह पे ये जो जगह है ये कहलाता है हार्ट पैले। इससे नीचे आ जाते हैं तो ये जगह कहलाती है सॉफ्ट पैले। इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल जबान को टच करके हल्का सा कोशिश कर सकते हैं इस तक पहुंचने की, लेकिन हमारी जबान जो है वो वैसे इसको टच नहीं कर सकती। और अगर कभी कभी टूथ ब्रश करते हुए हम जज्बात में आके बहुत अंदर तक ले जाते हैं अपना टूथब्रश, तो भी फिर हमें महसूस हो जाता है कि हमने जो है वो ये सॉफ्ट पैले के करीब करीब का हिस्सा जो है वो छेड़ दिया है। और फिर वो हमें वो अजीब सा जो है वॉमिटिंग सी फील होती है या फिर हम फौरन जल्दी जल्दी जो है वो अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, सांस उखड़ने लगती है और ये ठीक है सही। चलें अब हमारे ये नीचे वाला साइड तो मेरे ख्याल से कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये वाला साइड जो मैं आप यहाँ पे मैं अपना ये जो माउस जो है वो कर रही हूँ। अब हम नीचे कर लेते हैं। अभी आपने क्या करना है, अपना लोअर लिप को पकड़े, ठीक है। होल्ड योर लोअर लिप, सही बिल्कुल बच्चों की तरह। दीज आर माय लोअर लिप ठीक है। देन वी हैव अ लोअर टीथ, सही ये रहा। और उसके साथ हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी जबान जो है वो ये लेटी हुई है, ठीक। अब हम उससे नीचे आते हैं। अब ये जो पूरी हमारी इतनी ये जो लंबी लाइन जा रही है, इसका जो पहला वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो अगर हम अपना शीशे में मुंह खोल के देखेंगे तो हमें नजर आएगा, ये कहलाता है फेरिक्स, ठीक है। फिर ये है लैरिक्स और ये है फेरिक्स। ये दो हमारे आर्टिकुलेटर्स में बहुत अहम आर्टिकुलेटर्स हैं, ठीक है। और ये जो सारी हमने ये खूबसूरतियां पढ़ी हैं ये हमें द आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्या क्या, एल्वियोलर रिज, हार्ट पैले, सॉफ्ट पैले, फारिक्स, लैरिक्स,
टंग और ये हमारे टीथ का पार्ट भी जो है ये आउटर साइड आ जाता है, ये इनर साइड आ जाता है। ठीक है, ये अब जब आपकी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये फेरिंक्स कहलाएगा। यानी कि ये जो आप यहाँ पे अपनी ये जो आपका गला है, यहाँ पे एक उभार सा होगा, उसको अगर पकड़ के पीछे लेके जाएं तो यहाँ आपके जहाँ बाल खत्म होते हैं, ठीक है, ये हिस्सा और इस गर्दन से नीचे तक का हिस्सा, ये लारिंक्स और फेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, कैन यू गाइस, आई होप यू गाइस आर ट्राइंग टू टच दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि ये जो आपका ये एडम, इसको एडम एप्पल कहते हैं, ये जो उभार होता है, कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं, उनका ये जगह जो होती है, गले वाला जो उभार होता है, ये बहुत नुमाया होता है, जैसे हमारे शायद बहुत सारे एक्टर्स भी हैं। ठीक है, ज्यादातर ये यहाँ पे अपनी गर्दन पे हाथ फेरे और आपको ये एक उभार सा महसूस होगा। हरी आप जल्दी जल्दी करें। तो ये जो आपकी पूरी गर्दन का एरिया है, ये जो गर्दन का उभार है, इसके बैक साइड पे जो हिस्सा आता है वो फेरिंक्स के करीब वाला हिस्सा कहलाता है, अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर से तो ये नेक ही है आपकी, और इसी के साथ ही आपको ये मोटी सी जो ये जाते हुए नजर आ रही है नाली सी, बिल्कुल अगर हमने अभी कुर्बानी से पहले ये पढ़ लिया होता तो हम बकरे के ऊपर ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चले, नेक्स्ट टाइम आप ये याद रखिएगा, और आप अपनी थोड़ा सा दिल के अरमान अगर डॉक्टर बनने के थे तो उस पर पूरे कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, और फिर ये वाली जो गर्दन का हिस्सा है, ये आपका ये लार्निक का सर, ये जो आपका उभार से ऊपर वाला हिस्सा है पीछे साइड से, ये आपका फेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, और ये वो उभार है जो मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये जो मैंने आपको अभी टच करवाया था हाथ से गर्दन में, इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो लार्निक्स कहलाता है। ठीक है, यानी उभार से लेके ये बैक साइड में जो हमारी सांस आ रही है जा रही है, ठीक है, इस हिस्से को हम फेरिंक्स कहते हैं। ठीक है, और नीचे को लारिंक्स कहते हैं। ठीक है, are you guys getting it? have you guys have you guys like पता चल गया होगा ना, यूं यहाँ पे हाथ रखें और फिर आप पीछे अपना हैंड लेके जाए तो you guys can easily see it. Okay, yeah, I'm trying to make these classes as interactive as possible. Thank you. Yeah. अब हमने ये तो चले इसका एक वो डायग्राम, ये डायग्राम जो है आपके एग्जाम में आती है, सही है, ये जो खूबसूरत सी डायग्राम है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि द आर्टिकुलेटर्स जो हैं ये हमेशा जो है ये कंपलसरी सवाल के तौर पे जो है वो नाजिल हो जाता है। ठीक है, चाहे हम जितना भी बचना चाहें। सही, तो ये आपकी एग्जाम्स में आती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमें थोड़ा सा मुझे ये मिल गया था, ये वैसे ज्यादातर बुक्स में आपको ये इस अंदाज से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, बुक्स में जो मिलेगा वो आपको इस तरह से मिलेगा, और मुझे जो है वो फॉर्चुनेटली इस ये वाली मिल गई थी। ये देखें, अब ये हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये है एनाटॉमी ऑफ लारिंक्स। ठीक है, लारिंक्स कौन सा हिस्सा मैंने बताया, ये जो आपका उभार है, इसको बकायदा अगर आपने बचपन में वो गेम खेला है, ये उभार को जब हम ये हाथ लगाते थे तो अजीब सी वो आवाज निकलती थी और हम कहते थे कि हम जो है वो सपेरे बने हुए थे उस तरह की। तो ये है, आप देख सकते हैं, can you guys see this picture? ये तो here we have, ये क्या है, ये टंग है उसकी,
ये जो है ये टंग है, उसके बाद ये हमारा नीचे वाला हिस्सा आ रहा है। ये जो मैंने